अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला आज हमारे साथ हैं। बड़ा मुद्दा इन दिनों हरियाणा क्या पूरे देश भर में गरमाया हुआ है कि हरियाणा में गरीबों की संख्या बढ़ी है। जो हरियाणा कभी संपन्नता में नंबर 1 होता था, आज BPL कार्ड में नंबर 1 है। वो जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपने माँ बाप को, या ऐसे अमीर माँ बाप हैं जो अपने अनएम्प्लॉयड बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो आरोप लगाते हैं। पहले उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे। आज भूपेंद्र हुड्डा से कोई पूछे कि OPH का क्या मतलब होता है, अदर प्रायोरिटी हाउस क्या है, इसका कोई समझ नहीं आया। आप मानते हैं कि 1,97,00,000 लोगों की इनकम हरियाणा के अंदर क्यों है? डाटा है, ये तो हम बता ही रहे हैं। तो इसके मतलब ये तो हम बता ही रहे, ये तो डाटा वो कोई उन्होंने कहीं बाहर से थोड़ी दिया है, ये तो हमारा आंकड़ा है। हम तो उसको ठोक के कह रहे हैं। इसको तो विधानसभा मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। कोयला घोटाला तो किया नहीं हमने, टेलीकॉम घोटाला किया नहीं हमने, कोई भी इस तरह के जो वो घोटाले करते थे वो घोटाला तो किया ही नहीं। एक राशन की बात है जिसके ऊपर भी आरोप तथ्य, लेकिन आप भूपेंद्र हुड्डा जी को मेरे सामने बैठिए, वो बहस करिए और उनके समय की सारी चीजों को मैं सामने रखता हूँ। और हमने जो किया है, जो 100% हमारा दावा है कि हम लोग पारदर्शी रूप से किया है, हम अपनी चीज रखते हैं, उसमें कोई कमी निकाल करके दिखाओ। अभी चर्चा कर रहे थे परिवार पहचान पत्र 2 आप बता रहे हैं हरियाणा सरकार लॉन्च करने जा रही, कैसे अलग होगा परिवार पहचान पत्र 2 परिवार पहचान पत्र 1 से? परिवार पहचान पत्र 2 का मतलब यहाँ की डिमांड पर, अधिकारियों के फीडबैक पर, हमारे भी लोग जाते हैं, कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर, मंत्रियों के फीडबैक पर, जो भी कोई नई चीज इसमें दुरुस्त करने की बात आ रही है तो उसको इसमें दुरुस्त किया जा रहा है। अब परिवार पहचान पत्र में जो चीजें ऐड हो रही हैं वो इतनी बेहतर हो रही है कि नायब श्रेणी सरकार की ये कोशिश है कि परिवार पहचान पत्र से जितनी योजनाएं चली जाते हैं तो न फार्म भरने के झंझट, हमने फैमिली ID में ना किसी के पास जाने की जरूरत है। आपको शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवानी है, उससे संबंधित 2-3 योजनाओं का जो भी कोई बेनिफिट सरकार का है वो तुरंत उनको मिल जाता है। खाता सबका ऑनलाइन है, DBT के माध्यम से सीधा पैसा चला जाता है। आमदनी 1,80,000 थी, उनके BPL कार्ड है। उसके बाद तो हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी बढ़ गई है। तो अब जब उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे तो परिवार अपने आप कहेंगे, क्योंकि ऐसे परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला आज हमारे साथ हैं। एक बड़ा मुद्दा इन दिनों हरियाणा क्या पूरे देश भर में गरमाया हुआ है कि हरियाणा में गरीबों की संख्या बढ़ी है। जो हरियाणा कभी संपन्नता में नंबर 1 होता था, आज BPL कार्ड में नंबर 1 है। परिवार पहचान पत्र को लेकर जो आपत्तियां पहले थी उनमें कितना सुधार हुआ है, प्रॉपर्टी ID को लेकर कितना बदलाव हुआ है, कितना सुधार हुआ है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज डॉक्टर सतीश खोला से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। डॉक्टर साहब, शुरुआत उसी सवाल से कर लेते हैं जो आजकल गरमाया हुआ है। हरियाणा में गरीबों की संख्या बढ़ी हुई है, क्या रीजन मानते हैं? बता रहे हैं कि 2,88,00,000 की आबादी वाले हरियाणा में 1,97,00,000 लोग BPL कार्डधारी हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, ये इनको इस तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। मनोहर जी की सरकार ने गरीबी रेखा का पैमाना जो लगभग पूरे देश में 1,20,000 की आमदनी वार्षिक जिनकी है उनको BPL कार्ड में शामिल किया, ऐसा था। मनोहर जी ने इस पैमाने को बढ़ाया, 1,80,000 किया। हुड्डा साहब के समय में कई तरह के कार्ड होते थे, एक हरा कार्ड होता था, एक पीला कार्ड होता था, एक OPH का कार्ड होता था जो ना मेल है, खाकी कार्ड जो ना मेल है ना फीमेल है, जो थर्ड जेंडर है जी। अब वो OPH की ऐसी बना रखी थी चीजें कि वो न, जब वो जनसंख्या काउंट करें BPL की तो उसमें वो काउंट नहीं होती थी, लेकिन उन सबको वो राशन दिया करते थे जी। वो सारी चीजें, लेकिन वो कहीं आंकड़े में नहीं आते थे। फैमिली ID लागू हुई, देश का सबसे पारदर्शी सिस्टम लागू किया। परिवार पहचान पत्र अपने आप जिसने डिक्लेयर किया। अब मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है,
उसने परिवार पहचान पत्र में अपने माँ बाप को अलग कर दिया। वो बेचारे गांव में रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो हमने उनको ऑन किया। वो गरीबी रेखा में आए, हमने उनको ऑन किया। वो खुद वो जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपने माँ बाप को, या ऐसे अमीर माँ बाप हैं जो अपने अनएम्प्लॉयड बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, फैमिली आईडी में उनको अलग किया, उनको हमने अपनाया। तो आप इस पैमाने को नहीं देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर सरकार ने, नायब सैनी सरकार ने ऐसे परिवारों को राशन दिया जिनको परिवार के लोग ऑन नहीं कर रहे थे। तो इसका आंकड़ा दूसरे तरीके से लोग देखते होंगे। जो आरोप लगाते हैं पहले उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे। आज भूपेंद्र हुड्डा से कोई पूछे कि ओपीएच का क्या मतलब होता है, अदर प्रायोरिटी हाउस क्या है, इसका कोई समझ नहीं आया। महिलाओं को धोखा देने के लिए किसी घर की बड़ी महिला को उसका प्रधान बनाया और कार्ड जारी कर दिया और उनको राशन देना शुरू कर दिया। तो जब राशन नहीं दे रहे थे तो आपने गरीब रेखा में उनको शामिल क्यों नहीं किया? तो इस तरह के आंकड़े हैं जिसको गलत तथ्यों के आधार पर पेश करते हैं। हाँ, ये ठीक है कि फैमिली आईडी स्प्लिट करने से इस तरह से जोड़ने से कुछ लोग गरीबी रेखा के उसमें ज्यादा आए हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं। कोई गलत तो उसमें आ भी गए होंगे या किसी ने करा भी लिया होगा तो वो तुरंत दुरुस्त हो जाएंगे। चलिए, ये बात तो सही है। जैसे आप लोग कहते थे कि कांग्रेस सरकार ने गलत पीले कार्ड बनाए हुए हैं, आपने तो उनसे भी बहुत ज्यादा बना दिए। 16-17 लाख कार्ड बनाए बीपीएल आपने आने के बाद। हमने उन्हीं परिवारों के कार्ड बनाए जिन्होंने ये कहा कि हम गरीब हैं। उन्होंने अपना ब्यौरा डिक्लेयर किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई और जो 1,80,000 की कम आमदनी के श्रेणी में आए उन्हीं को पीला कार्ड बनाया। तो वेरीफाई आप लोगों ने किया, तो लगभग आप मानते हैं कि 1,97,00,000 लोगों की इनकम हरियाणा के अंदर क्यों है? डाटा है, ये तो हम बता ही रहे हैं। तो इसके मतलब ये तो हम बता ही रहे, ये तो डाटा वो कोई उन्होंने कहीं बाहर से थोड़ी दिया, ये तो हमारा आंकड़ा है। हम तो उसको ठोक के कह रहे हैं। इसको तो विधानसभा मुख्यमंत्री जी ने पेश किया कि इतने लोग हैं, उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया वो उसका आंकड़ा है। आज उसमें कोई कमाबेशी होगी तो अभी हम फैमिली आईडी 2 लेकर के आ रहे हैं जिसमें सारी दुरुस्तीकरण भी होगी। नया सिस्टम है और किसी को कोई आदमी कहे मैं गरीब आदमी और उसको राशन देना है तो राशन, इसमें बुराई क्या है? हमने कोई कोयला घोटाला तो किया नहीं, हमने कोई टेलीकॉम घोटाला किया नहीं, हमने कोई इस तरह के जो वो घोटाले करते थे वो घोटाला तो किया ही नहीं। एक राशन की बात है जिसके ऊपर भी आरोप तथ्यहीन है। अगर अक्रॉस द टेबल आप, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो चैलेंज किया है, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं तो सरकार का भी छोटा हिस्सा हूं, लेकिन आप भूपेंद्र हुड्डा जी को मेरे सामने बैठिए, वो बहस करिए और उनके समय की सारी चीजों को मैं सामने रखता हूं। और हमने जो किया है, जो 100% हमारा दावा है कि हमने पारदर्शी रूप से किया है, हम अपनी चीज रखते हैं, उसमें कोई कमी निकाल करके दिखाओ। आंकड़ों के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। हरियाणा में जो काम उन लोगों ने क्या किया, वो घोटाले करते थे, हमने लोगों की सेवा की है। सेवा की है, कहीं वोटों की राजनीति तो नहीं है। लोगों को जैसे आप दिल्ली में एक तरफ आरोप लगाते हैं कि फ्री में बांटने की परंपरा, तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है? वो भी यही कर रही है लगभग। देखिए, हमने तथ्य जुटाए, हमने उन चीजों पर ये साबित किया है जनता के आधार पर कि हम गरीबी रेखा में आते हैं। लोगों ने कहा कि हम गरीबी रेखा में आते हैं तो उनको वो सारी चीजें दिए। हमने कोई झूठी घोषणा नहीं की, हमने तो इम्प्लीमेंट किया है और वो दिया है। उसके बाद लोगों की मर्जी, अब उसके आधार पर अगर लोगों ने वोट दिया है तो जनता का धन्यवाद। अभी चर्चा कर रहे थे परिवार पहचान पत्र 2 आप बता रहे हैं हरियाणा सरकार लॉन्च करने जा रही है। कैसे अलग होगा परिवार पहचान पत्र 2 परिवार पहचान पत्र 1 से? परिवार पहचान पत्र 2 का मतलब यह है कि सरकार हमारी फिर से आई है, तो जो परिवार पहचान पत्र एक नया डॉक्यूमेंट था, जैसे आधार कार्ड था। आधार कार्ड में आज भी देखेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से, सिटीजन की कमी के कारण या सिस्टम की कमी के कारण कोई न कोई गलतियां हैं। परिवार पहचान पत्र नया आया, निश्चित तौर पर इसमें गुंजाइश थी ठीक करने की। मनोहर सरकार के समय में भी बहुत सारी चीजें ठीक की। जनता की डिमांड पर, अधिकारियों की फीडबैक पर, हमारे भी लोग जाते हैं, कार्यकर्ताओं की फीडबैक पर, मंत्रियों की फीडबैक पर, जो भी कोई नई चीज इसमें दुरुस्त करने की बात आ रही है तो उसको इसमें दुरुस्त किया जा रहा है। और वो सारी चीजों को कंपाइल करके हम इसको और भी एक लेटेस्ट
चीजों के साथ लेकर के आ रहे हैं, और भी कई सारी फीडबैक है। तो आप उसको टू कह सकते हैं, लेकिन अब परिवार पहचान पत्र में जो चीजें ऐड हो रही हैं वो इतनी बेहतर हो रही हैं कि नायब श्रेणी सरकार की ये कोशिश है कि परिवार पहचान पत्र से जितनी योजनाएं जुड़ी हुई हैं उसमें सही पात्र व्यक्ति तक वो योजना का लाभ जाए, तुरंत जाए, सीधा जाए। बिचौलिए तो खत्म हो ही गए, कोई बचा ही नहीं, लेकिन वो थोड़ा और सिस्टम फास्ट हो। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देके बताएंगे क्या नया मिलेगा लोगों को? जैसे किसी की शादी हुई, हम मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत दे रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट बनाते वक्त हमने उसमें एक ऑप्शन दे दिया कि क्या दूल्हा और दुल्हन मतलब दोनों परिवारों से अलग रहना चाहते हैं, तो यस करते ही दूल्हा दुल्हन की नई फैमिली आईडी बन जाती है, नया परिवार हो जाता है। और उसी समय हमने एक ऑप्शन दे दिया कि क्या वो विवाह शगुन योजना के लिए वो परिवार पात्र है। उसमें यस करते ही बेनिफिशरीज को, लड़की के माँ बाप को तुरंत विवाह शगुन योजना के वो चले जाते हैं, पैसे चले जाते हैं। तो ना फार्म भरने के झंझट, हमने फैमिली आईडी में ना किसी के पास जाने की जरूरत है। आपको शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवानी है, उससे संबंधित 2-3 योजनाओं का जो भी कोई बेनिफिट सरकार का है वो तुरंत उनको मिल जाता है। खाता सबका ऑनलाइन है, डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा चला जाता है। जैसा बता रहे हैं कि अब जो पीले कार्ड हैं वो आपने देखा कि 1,80,000 से कम इनकम जो आ गई तो आपने खुद स्वयं बना के भेज दिए। बता रहे हैं कि जो परिवार पहचान पत्र जब आप रिफाइन करेंगे तो इसमें अब आप उनकी परमिशन भी मांगेंगे, अभी तक खुद अपनी मर्जी से बना रहे थे। देखिए 2023, 2022, 2024 जिनकी आमदनी 1,80,000 थी उनके बीपीएल कार्ड हैं। उसके बाद तो हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी बढ़ गई है जी। तो अब जब उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे तो परिवार अपने आप कहेंगे, क्योंकि ऐसी कई योजनाएं लागू हुई हैं जिनसे परिवारों की आमदनी बढ़ी है। हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिनसे परिवारों की, लाखों परिवारों की आमदनी बढ़ी है। वो जब रिव्यू होगा तो वो गरीबी रेखा से अपने आप ऊपर चले जाएंगे। तो मतलब कि अब आलोचना के बाद बीपीएल कार्ड धारक घटने वाले हरियाणा में? निश्चित तौर पर गरीबी कम हुई है, और वो आंकड़ों के आधार पर हम विपक्ष के जो नेता हैं उनको बताएंगे कि तुम लोगों ने क्या किया था। वो लोग सिर्फ बात करते हैं, जुबान लड़ाते हैं, बयान देते हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। हमने पहले सारी चीज़ों को दुरुस्त किया है, दुरुस्त करके हमने अंत्योदय के माध्यम से परिवारों की आमदनी बढ़ाई है, और 1,20,000 का 1,80,000 का पैमाना किया है। वो तो हमारे सामने कहीं टिक ही नहीं पाते, और जनता ने माना है, तभी तो तीसरी बार नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। बात करते हैं प्रॉपर्टी आईडी की। आपने लंबे समय तक पहले भी काम संभाला, दूसरी पारी में भी आपके पास रहेगी व्यवस्था। सुधार की बात करें तो आज भी सरकारी कर्मचारियों की तिजोरी भरने का एक साधन बन गया प्रॉपर्टी आईडी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आम आदमी अब भी परेशानी है। प्रॉपर्टी आईडी के बारे में सरकार अभी और काम कर रही है, और समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं, कष्ट निवारण केंद्र भी रहे हैं, और अब तो हर सरकारी दफ्तरों में डिप्टी कमिश्नर, एडीसी, एसडीएम हर जगह कैंप लगे होते हैं। लोग उसमें जाते हैं, किसी की शिकायत है तो तुरंत निवारण होता है। काफ़ी सारी ठीक हो गई है, फिर भी कोई कमी है तो उसको जल्द ठीक कर दिया जाएगा। सीएससी सेंटर्स को लेके आपसे पहले भी बात हुई है, अब भी हुई है। सरकार भी मानती है कि सीएससी सेंटर अब एक लूट का अड्डा बन गए हैं। आम आदमी का ऐसा कोई काम नहीं है कि जो सरकार ने निर्धारित फीस की है उस पर काम हो जाए। फिर सीएससी सेंटर क्यों नहीं नकेल कसी जा रही है? लोगों की सुविधा के लिए, कि लोगों को सरकारी दफ्तर में ना जाना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार की योजना के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर दिए थे। काफ़ी सारी सरकार की योजनाएं इसके साथ अटैच रही। हमारे फैमिली आईडी की भी योजना इनके साथ अटैच रही। अब हमने सीएससी सेंटर के साथ फैमिली आईडी को सेपरेट कर दिया है। फैमिली आईडी के किसी काम के लिए सीएससी पर जाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में एक सीपीएलओ भर्ती किया है, हर वार्ड में भर्ती किया है। ऑपरेटर आईडी भी हमारे एडीसी लॉगिंग पर लोगों को दी गई है, ताकि लोगों को इसकी जागरूकता का ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। फिर भी शिकायतें आती हैं निश्चित तौर पर, लेकिन एक विडंबना ये है कि मैं भी अपने जब कार्यालय में बैठता हूँ, लोग सीएससी वालों की शिकायतें तो करते हैं, लेकिन जब उनसे कहें कि आप इसको लिखित रूप से दे दीजिए तो कोई देने को तैयार नहीं होता।
नहीं, वो जैसे सार्वजनिक है, आपकी फीस निर्धारित है, किसी चीज का 50 रुपए लेना है, आप नगर परिषद के सामने चले जाइए या शहर में तहसील के सामने वाली CSC पे चले जाइए, आपकी वही 50 की फीस की जगह वो 500 लेते हैं ये, और वो दलाली भी करते हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब नकेल तो आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हर चीज में शिकायत ही दीजिए। नहीं, हमने काफी कोशिश की, लेकिन मेरे पास भी 1-2 लोग शिकायत लेकर के आए। हमने जब उसको जांच किया तो उसने कहा जी उसने कलर कॉपी भी कराई थी, उसने जी 10 प्रिंट भी निकलवाए थे, उसने जी, क्योंकि CSC सेंटर वालों के पास स्टेशनरी का काम भी है, उसने 4 पेन भी खरीदे थे जी, उसने 2 पुस्तक भी ली थी जी। तो ये चीजें, इन पर अभी थोड़ा सा ना तो ग्राहक ना कोई एजेंसी सही ठोस चीज कर पाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्दी इसमें करेंगे। फिर भी खासकर फैमिली आईडी से सारी चीजें जुड़ी हुई थी, सभी योजनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनको हमने फैमिली आईडी की अलग ऑपरेटर आईडी हमने बनाई है, जो इस तरह के लोगों को भर्ती किया है। कोशिश की है कि लोगों को बिना फीस के ये काम करना पड़े, और काफी हद तक इसमें चीजें ठीक भी हो गई हैं। फिर भी आने वाले समय में जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इसी आधार पर बनी है। लोगों को उम्मीद है कि पारदर्शी शासन है, न पर्ची की सरकार है न खर्ची की सरकार, बहुत उम्मीद के साथ बनाई है। जहां जहां भी कमी दिख रही है या जो फीडबैक आ रहा है उसको तुरंत, और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही नरम हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, हर कार्यकर्ता की पहचान है, नागरिकों की पहचान है, सभी जाति के लोग उनके मित्र हैं। पहले से मुख्यमंत्री मिलेंगे जिनको सर्वजातीय नेता कहा जा सकता है। आप कभी भी किसी भी जिले में जाइए तो अलग अलग लोग उनके घनिष्ठ मित्र मिलेंगे। तो इन सारी चीजों का एक संगम हुआ है, तो मुझे भरोसा है कि आने वाले 4-6 महीने, साल भर में ये जो कमियां दिख रही हैं, जो बता रहे हैं आप, हमें भी महसूस होती है, उन सारी चीजों का निवारण होगा।